बजट एक साल का, ये मुझे लगता है, मुझे पैनलिस्टों को ये समझ में आनी चाहिए कि ये एनुअल बजट है, और एनुअल बजट में डेडलाइन भी होता है और हेडलाइन भी बनता है। न डेडलाइन बन पाया, न इस बार मजबूरी में इन लोगों को हेडलाइन बन पाया। हेडलाइन एक बार शेयर मार्केट डाउन हो गया, लंबा गिरा, और गिरा तो समझ में आता है। आज तक कितनी बार अजय जी, आज तक कितनी बार बजट पेश हुआ? अजय जी सुनिए ना, आज तक जितनी बार बजट पेश हुआ तो कितनी बार शेयर मार्केट अप हुआ बजट वाले दिन और कितनी बार डाउन हुआ, बताएंगे क्या? नहीं, इतना तो किसी को नहीं पता। नहीं, मुझे पता है सर, अजय जी मुझे पता है, मुझे पता है, बताइए ना। मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आज आप इतना मार्केट, शेयर मार्केट गिरने की चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको डेटा दे सकती हूँ और आप तो इतना डेटा लेकर बैठे थे, उसमें ये डेटा मिसिंग हो गया सर। नहीं, वो डेटा यदि आपके पास हो तो जरूर दीजिए, पिछली बार कहाँ किस किस साल में कब कब गिरा है। मैं बता देती हूँ आपको, मैं बता देती हूँ, हालांकि वो ऑब्वियसली वो चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको 5 बजट में 3 बार चढ़कर बंद हुआ है मार्केट और 5 बजट में 4 बार गिरकर निफ्टी बंद हुआ है। तो ये अभी मैं आपको डेटा, बाकी की डिटेल्स आई व्हाट्सएप यू अजय जी, बाकी की डिटेल्स मैं आपको भेज दूंगी, लेकिन जरा मैं एक बार स्टूडियो सिंह साहब, मैं भी आपको S&P, Moody's इन सबकी रैंकिंग भी भेजूंगी सर। IMF के अलावा और भी है अजय जी। ठीक है, नहीं, IMF की तो प्रशंसा बहुत करते हैं यही लोग, अभी कुछ दिया भी था। ओके ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि स्टूडियो में असीम चावला जी, सुनील जी 30 सेकंड्स के बंधन में बंधे। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर के परिप्रेक्ष्य में होता है अजय जी। मुझे प्लीज थोड़ा सा सिंह साहब टाइम दीजिएगा, प्लीज सिंह साहब टाइम दीजिएगा प्लीज। अजय जी प्लीज मुझे स्टूडियो में प्लीज मुझे एक सवाल लेने दीजिए। सुनील कौशिक जी, ये कितना आसान और कितना मुश्किल है कि आप चाहते तो आप एक लोक लुभावन बजट पेश कर देते, फिर जिस बात की चर्चा अजय जी कर रहे थे कि आप हेडलाइंस नहीं बन पाए, हो सकता है कि लोग इस बात की भी तारीफ कर रहे हों कि आपने पास के फायदे के लिए दूर का नुकसान नहीं होने दिया। आसान है करना, लेकिन आसान होके चुनाव नहीं किया उस बात का। आपने विजनरी बजट रखा, आने वाले समय के लिए भारत को, फ्यूचर को भारत के बूस्ट देने वाला बजट रखा। चाहते तो आसान राह ले सकते थे। देखो पूर्णिमा जी, 2014 के बाद हर बजट को हम विजनरी बजट ही पेश कर रहे हैं। 2014 के बाद के सारे आप देखिए, कभी चुनाव से प्रभावित नहीं होता। हर बजट में ये कहा जाता है कि मोदी जी बिना लाग लपेट के फैसले, कड़े फैसले लेते हैं वो, और पिछली बार बजट में कई बार ऐसी चर्चाएं हुई हैं। क्या देश जा कहां रहा है ये नहीं देखना पड़ेगा। आप पिछले बजट में जो चर्चा करेंगे वो अगले बजट में भूल जाएंगे। पिछले बजट की समीक्षा आप नहीं करेंगे, उससे पिछले बजट की आप समीक्षा नहीं करेंगे। एक ऐसा विजन आप दे देंगे जिसकी कोई डेडलाइन नहीं होगी आपके पास, कब तक हम उसको पूरा करेंगे। अगले 25 साल, 30 साल, 40 साल, 2047 तक ये हो जाएगा। ये सुन के कान नहीं पक गए सब लोगों के। आखिर में आपके पास किसी भी योजना का कोई ऐसा ब्लूप्रिंट है कि ये सरकार इस 2028 तक, 2035 तक इसको पूर्ण कर लेगी। और आप देखिए, शुरू में पहले सबसे पहले 2014 में 100 हम सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी बनाएंगे। क्या हुआ उन स्मार्ट सिटी का? हर एक सांसद गांव गोद लेगा, उसमें क्या हुआ आप देखेंगे। पिछली बार जो हेल्थ में जो बड़ा चर्चा हमने की थी कि लगभग आप देखेंगे 1 लाख करोड़ से ऊपर हेल्थ के लिए दिया है। आज की स्थिति क्या है? आपने हेल्थ में अब आकर के आप कह रहे हैं कि हमको इसमें बड़े आधुनिकीकरण की ओर इनको ले जाना है, और इसको हम एक कॉरिडोर के रूप में एक ऐसा स्थापित करेंगे कि निश्चित तौर से जो मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा कैसे मिले। ये मेडिकल टूरिज्म आप देखेंगे 2015 के बजट में इसका चर्चा थी। मेडिकल टूरिज्म कहां चला गया? आज हम 2026 के इसी में वही शब्दों का उपयोग करते हुए हम देख रहे हैं। तो आखिर में मुझे नहीं दिख रहा, अच्छी चीज है कि उन्होंने की है, और ये मुझे लगता है कि एक देश को मजबूत करने के लिए करनी भी चाहिए कि बिना प्रभावित किए हुए, डायरेक्ट बेनिफिट दिए हुए फैसले लेने चाहिए। लेकिन उस फैसले का प्रभाव आम जनता पर कैसे नहीं पड़ रहा है, इस बात का आप देखिए। पिछला बजट मुझे याद है टैक्स रिलैक्सेशन मिले थे। 2 सेकंड नहीं कौशिक साहब सुनिए ना, पिछले बजट में टैक्स रिलैक्सेशन मिले थे, इस बार नहीं मिले। अब पिछली बार भी मिले, इस बार भी मिल जाते। आपने कहा कि ये हम कब से सुन रहे हैं, आपने कहा कि ये तो विजनरी बजट ही बता रहे। अगर लोक लुभावन करना होता, पॉपुलिस्ट करना होता, तो दीदी क्यों रो रही होती बंगाल को कुछ नहीं मिला? बंगाल में तो चुनाव है, बंगाल में चुनाव है। अभी ये बिहार से पहले हो जाता
जाता तो आप लोग कह देते कि बिहार में चुनाव है इसीलिए कर रहे हैं। राजनीतिक बातें नहीं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, हम और आप राजनीतिक नहीं करेंगे तो क्या बात है? जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो जरूर होता, उसमें क्यों नहीं तो होता? अभी तो बंगाल के लिए नहीं दिया आप ना, 1 दीदी करोड़ रो रही किसानों हैं। 1 करोड़ किसानों की चर्चा कर रहे हैं, आप तटीय क्षेत्रों के किसानों की चर्चा करेंगे। इधर के किसान नहीं है। इधर के किसानों को क्या मिला? आपने उस क्षेत्रों में जाकर के किसानों को देने का काम किया जहां चुनाव है, आपने वहां भी उनको फंसा दिया। किसानों को एमएसपी के लिए राज्यों में बांट दिया गया क्या? ये कहा गया कि इधर के किसानों को मिलेगा, उधर के किसानों को नहीं मिलेगा। सारे देश के किसान के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। जितना भी अभी एआई, जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसानों के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, वो क्या इधर और उधर के किसानों में बांट दिया गया? उसका भी आपने 1 करोड़ किसानों को जहां देने की बात हुई, आपने क्या कहा 2030 तक करेंगे। अच्छा, 2030 तक ले जाके कर रहे हैं आप, 2030 तक हम इसको ग्लोबल ठीक है, मैं के रूप में स्थापित कर देंगे। तो ये मुझे नहीं लगता, लेकिन ठीक है जहां तक। ठीक है असीम चावला साहब, आई एम सो सॉरी, टाइम बहुत लिमिटेड है मेरे पास, लेकिन फिर भी आपने इतनी सारी कॉन्वर्सेशन सुन ली। अब मुझे ये बता दीजिए कि इस बजट को कितने नंबर आप दे रहे हैं? कम दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? ये सुबह वाला कन्वर्सेशन है। बजट स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी, इनको आप नहीं माप सकते। ये कोई मैथमेटिक्स का पेपर नहीं है। और जहां तक ये विजन, नहीं, आपकी इवैल्यूएशन के हिसाब से, मतलब अगर आप एक एक्सपर्ट के नाते आप इस बजट को देखें तो देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी, एआई, सेमीकंडक्टर और जो न्यू वर्ल्ड है उससे आप ओझल नहीं हो सकते। और ये नीड ऑफ द आवर थी कि आप ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को, एआई को एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करें। हमारी सर्विसेज सेक्टर हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और गवर्नमेंट ये मानती है कि हमें अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे खेलना चाहिए। तो अगर आज आपने एक इकोसिस्टम की अनाउंसमेंट करी और हर साल एक एक्शन टेकन रिपोर्ट की एक स्टेटमेंट भी आती है जिसमें हमने जो गवर्नमेंट ऑफ द आवर है वो क्या करती है, और इस गवर्नमेंट ने ही वो शुरू किया डॉक्यूमेंट। मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता राइट और रॉन्ग। अगर आज आप मिनरल्स की, सेमीकंडक्टर की, बायोफार्मा की, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की, सारा इकोसिस्टम, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, एआई की बात करते हैं, ये एक हब इंडिया क्रिएट करना चाहता है। और इसमें पैकेज आप आईटीईएस को टैक्स के माध्यम से भी दे रहे हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग भी देख रहे हैं, एक ये बैकएंड भी है इसके साथ इस बजट में जुड़ा हुआ। दिस विल अट्रैक्ट लॉट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स और एक बड़ा कंपेलिंग केस है कि आप इंडिया की तरफ क्यों ना देखें। और अगर वो एक हब क्रिएट हो सकता है, सो मच सो आप ग्लोबल एक्सपर्ट्स को ये भी कह रहे हैं 5 साल आइए, हम आपकी इनकम भी नहीं टैक्स नहीं करेंगे। तो इसको अगर आप संपूर्ण तरीके से देखें तो ऐसा नहीं लगता कि, और फिर आप इसके साथ बैंकिंग में रिफॉर्म्स चाह रहे हैं, एजुकेशन में चाह रहे हैं, टेक्सटाइल्स में चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जा रहे हैं, सेमीकंडक्टर मिशन की आप बात कर रहे हैं। व्हाट एल्स यू वांट? ये नीड ऑफ द आवर है। अगर आप आज टेक्नोलॉजी, स्मार्ट एआई से ओझल होके कोई बात करें, दैट इज नॉट रेलेवेंट इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। और अगर इंडिया अपनी स्ट्रेंथ्स पे नहीं खेलेगा तो फिर क्या करेगा? व्हाट डू यू वांट अस टू डू? ठीक है